आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी में आपके साथ राकेश कुमार। आज किसानों ने दे रखा है धरना। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सरकारी रास्ता है। ये भारतमाला रोड की आड़ में ये रास्ता बंद कर दिया गया। पहले इन्होंने कई बार पाइपें दबाई थी, जो पाइपों के कारण इनकी सच्चाई ना होने के कारण इनकी ज़मीनें खाली पड़ी हैं। दिखाओ थोड़ी ये ज़मीन, इसमें अभी तक ये ज़मीन में कोई बिजाई नहीं की गई है, ज़मीनें खाली पड़ी है। किसान बोल रहे हैं हमारा रास्ता नहीं होगा तो हम जाएँ किधर से। चलो हम आपको मिलाते हैं कि हमारे किसान हमारे रास्ते बोलो एनएचआई जिंदाबाद, हमारे रास्ते बोलो एनएचआई जिंदाबाद, हमारे रास्ते बोलो एनएचआई जिंदाबाद। हम आपको मिलाते हैं हमारे किसान भाइयों से जिन्होंने धरना दे रखा है, जिनका सरकारी रास्ता होने के बावजूद इनका रास्ता बंद कर रखा है। इस कारण ये धरने में बैठे हैं। मिलाते हैं आपको हमारे किसान भाइयों से। नमस्कार। नमस्कार। हमारा ये मसला है ना, ये एक सरकारी रास्ते का है। जो सरकारी रास्ता आ रहा था ऑलरेडी इनके मैप में है, पटवारी से हमने उसकी पूरा मतलब की नक्शा लिया हुआ है। और ये रास्ता इन्होंने आगे हमें रोड पे देना था, एग्जिट देना था जो फतेहपुर से शेरगढ़ वाली रोड है उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने हमें ना देकर एक बाउंड्री लाइन बना दी गई है। इधर इन्होंने एक स्लेटें लगाई हैं और इधर जो है इन्होंने एक अपनी सीमेंट की वॉल बना रही है। तो इन्होंने बंद कर दिया ये रास्ता। हमें किसी भी मतलब की तरफ से एग्जिट पॉइंट नहीं दिया गया है। जितने की लोगों की इधर खेती है वो सब का सब ब्लॉक हो चुका है, बंद हो गया है उनका आना जाना। जैसे कि आपको ने ये भी बताया, इससे पहले आपने कई बार पाइपें टपाई थी, उस साइड भी आपकी ज़मीन है, इस साइड भी आपकी ज़मीन है, वो पाइपें भी काट दी गया जिस कारण आपकी ज़मीनें भी खाली पड़ी है। बिल्कुल। एक्चुअली अगर हम देखें ना तो बहुत बड़ी ही नेग्लिजेंसी और फेलियर है प्रशासन का और एनएचआई की टीम का। क्योंकि जब इसका काम इन्होंने ज़मीनें तो ले ली किसानों से, कैसे ना कैसे करके कब्जा दे दिया, एसडीएम कलेक्टर सब थे, लेकिन जो वर्कआउट करना था, जो पहले काम करने वाला था कि सपोज करो किसी की ज़मीन उधर है किसी की इधर है, अब वो दोनों साइड तो ट्यूबवेल लगा नहीं सकता, उसको पाइपलाइन देनी थी। जो सरकारी खाले थे वो प्रॉपर पाइपलाइन देनी थी। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं लगभग 70% लोगों ने कलेक्ट्रेट के और एसडीएम के चक्कर लगाए हैं, फिर जाके वो चीज़ें मंजूर हुई हैं। उसके बाद आधियों की डली हैं, आधों की नहीं डली हैं। बल्कि वर्कआउट ऐसे होना चाहिए था कि कहीं जाने की इसको ज़रूरत नहीं थी। जब इतना बड़ा हमारे पास तामझाम है सरकारी, तो ये चीज़ें पहले वर्कआउट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। इवन कि हमने तो अलार्म भी किया, पहले भी हम एसडीएम के पास गए 8 महीने पहले जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई उस टाइम भी, और आज उस बात को 7-8 महीने हो गए। और अभी भी 4 दिन पहले एसडीएम के पास गए हैं, लेकिन ना कोई मौका देखने आया है ना कोई और आया है। हमने इनका काम एनएचआई का जो टीम का काम था वो बंद करवा दिया है और हम यहाँ बैठे हैं जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एसडीएम वगैरह आपके कोई प्रशासन का आदमी मिलने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, बिल्कुल भी कोई नहीं आया। पीछे कल एक जो एनएचआई ने कोई हायर किया हुआ है, एक्स पटवारी हैं वो आए थे, उनको हमने मौका दिखाया था, लेकिन वो तो एनएचआई के बंदे हैं, वो अपना देख के चले गए। जैसे पीछे सरकारी खाला है वो इन्होंने क्रॉस नहीं करवाया, 1-2 पाइपलाइन है, 1-2 पाइपलाइनें ब्लॉक कर रखी हैं, मतलब कि काफ़ी इशू हैं। और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सिवर रखा गया है। जब इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था तो वीकली या मंथली सिवर होने चाहिए थे सिर्फ इसकी समस्या के लिए। वहाँ पूरा मतलब कि प्रशासन बैठता भी किसकी पाइपलाइन रहेगी, किसका रास्ता रह गया। ऐसी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब से ये रोड का कब्जा दिला दिया, सब अपने अपने कमरों में बैठ गए और किसान जो लोग हैं जिनकी मजबूरी है, जिनकी फसल ख़राब हो रही है, वो भटक रहे हैं। और आपका ये भी कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे नहीं थे, रातों रात ये काम किया गया है? हाँ, ये रात को काम किया गया कि ये रास्ता ये यहाँ कोई हल्ला ना हो, किसान ना आए, तो ये रातों रात इन्होंने कोशिश की है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम पहुँच गए थे, फिर इसको हमने बंद करवा दिया। हमारे साथ और भी किसान भाई हैं जिनसे आपको मिलवा रहे हैं धरने पे। सत श्री अकाल। ये बहुत किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस देश में कोई सुनवाई नहीं है। जब इतने बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुँचा, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये किसान इस देश के नागरिक नहीं है। कोई हम उनसे भीख नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। और उसको देने के लिए ये अमीर लोगों को तो ऐसे कर रहे हैं, और जिनके गरीबों के 2-2 बीघा जमीन है उनको रास्ता नहीं दे रहे। पहले परमिशन शुदा रास्ता है, उनको रास्ता नहीं दे रहे। क्या करेंगे हम, कहाँ जाएं? अपने बच्चों को जहर का घूंट दे दे और हम भी जहर का घूंट पी ले। इससे बड़ा हमारे पास और उपचार क्या है? कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई समझ में नहीं आ रहा। किसी अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी किसान कितने दुखी हो रहे हैं, ठीक है।
क्या करें, क्या करें? हमें आप ही बताओ कि आप ये काम कीजिए, मरने की सिवाय हमारे पास कोई उपचार नहीं। हम करेंगे क्या जब हम खेत में नहीं जा सकते? जिस इंसान के घर कोई रास्ता नहीं है, घर को गली नहीं है, वो रहेगा कहाँ? वो रहेगा कहाँ? 2-2 बीघे हमारी ज़मीन है, वो खाली पड़ी है। किसी को पानी का जो पाइपलाइन थी वो नहीं, लाइट का नहीं, वो सिस्टम। हम कहाँ से इतने अमीर आदमी हैं कि डबल कुएं लगा ले, डबल का। ये आप सभी दिखाइए, सारी खाली पड़ी है, इसी वजह से खाली पड़ी है। ये कोई सुनवाई अपना काम कर रहे हैं और हमें धमका रहे हैं, अगर आपने ये काम किया तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये तो करेंगे कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। किसान बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। ये आप आकर कोई भी आदमी आकर देख सकता है कि खेत को रास्ता नहीं, वो क्या करें। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा रास्ता जो वो रास्ता चालू करवा दें। पहले जिस दिन से ये सिस्टम शुरू हुआ है उसी दिन से ये मांग थी। बोले आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको रास्ता देंगे, हम आपको रास्ता देंगे। हम क्या करते हैं, जब आश्वासन दे दिया किसी बात पे तो आदमी को ठहरना पड़ता है, लेकिन अब ये रातों रात उसको बना रही है। हम कहाँ जाएंगे? कहते इधर से निकल जाना, इधर से कोई एक पैर नहीं रखने देता मेरे मालिक, एक पाँव नहीं रखने देता। चाहे हमें ये रास्ता इधर से दे रहा है तो एसडीएम खुद आकर इस रास्ते को सैंक्शन करते। हमें ठीक है, हम कोई इनसे भीख नहीं मांगते, कोई भीख मांग रहे हो। एक शर्म की बात है, इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी। एसडीएम कितने दफा मिले हैं? 8 महीने पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसी वक्त मिले थे, ये हमारा रास्ता बंद हो रहा है। कहता नो, आपका रास्ता बंद नहीं होगा, आपको रास्ता दिया जाएगा। क्यों घबराते हो आप? ठीक है, बार बार में मिले हैं। जब ये काम शुरू हो गया, रास्ता को ब्लॉक कर दिया, तब मिले हैं। आश्वासन दे रहे हैं, मीठी गोली दे रहे हैं, क्या करें? ये आपने देखा अब किसानों का दर्द किस हिसाब से बयान कर रहे हैं। इनकी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, जब करे भी तो क्या करें? प्रशासन को से मांग कर रहे हैं, प्रशासन वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं इनकी। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ। ਇਹ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ था, ਸਾਡੇ तरीके जो है कि इसके 2 विषयों के पैसे भी कटे गए और ये रास्ता अभी इसका बंद करने लगे हैं। कि आगे पोसे हमारे को क्या था कि कैंची बनेगी तो आपको ऊंचा भी करके देंगे, आपकी कपैन भी टपेगी, सब कुछ टपेगा, आप घबराइए। अब इन्होंने क्या किया जी, 11 महीने से लग रहे हैं। इनको सब दुख दसे ना, कोई इस दुख का सुनाई नहीं हुई। ये रात को आके थे पट के खाइयाँ और रात को बजरी पर डालने लगे। हमारे को पता लगा था, हमने आके यहाँ पर सरकारी रास्ते के अंदर बजरी डाल दी है, आगे से रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। ये जी जगह इन्होंने छड़ी है, वन विभाग की जगह है। ये कहना आप ऐसे टप जाओ, ऐसे कैसे टप जाएंगे? ये तो 4 दिन में थे पेड़ लाएंगे, तो हमारे को टपने के लिए कोई रास्ता नहीं है। 11 महीने से ऐसे परेशान होए खड़े हैं। साढ़े पैप लाना 3 वारी कट्टियाँ गई, कम से कम एक पैप 10,000 रुपये साढ़ा खराब हुआ। तो वो लाने असीं वो कट जाते हैं, असीं लाने वो कट जाते हैं, असीं लाने वो कट जाते हैं। जो एको ही गल कहती सानू पैपा पा के सानू मंजूर करके तो सानू पानी टपा दो। 11 महीने से सारी जमीन वेली पड़ी है, उधर भी पड़ी है, इधर भी पड़ी है। इधर जिन्होंने को पानी है उन्होंने 2 फसलें खड़ियां ने। आसे पासे साडी उधर भी जमीन रहेगी, इधर भी जमीन रहेगी। उधरले पासे कोई सानू साधन नहीं टप्पण, उत्थे पुलियां बननियां चाहिए मरबा लैन ते। कोई उधर जमीन के कोई साधन नहीं है, ना उस पासे पानी जाता ना उधर। 2 पासे जमीन रहेगी और किसान करेगा क्या? उधर पासे किसी पासे रास्ता ही नहीं है। इन्ने परेशान कर दिए इस देश ने, बड़ा परेशान करके किसानों को रोने से सिवा कोई बात ही नहीं आती। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकारें भी किसानों के साथ धक्का कर रही हैं। सरकारों को भी देखना चाहिए, जिनके ज़मीनें अब ज़मीनों में आने जाने के लिए इनको रास्ता तो देना ही चाहिए ना। सरकारें क्यों नहीं सुनवाई करती? देखो पैसे कट देना दे फिर भी मतलब ये हमने जो हमारा रास्ता था पहले उसके हिसाब से मैप बनवा के पटवारी से रजिस्टर अप्रूव करवा के, और हमने एसडीएम साहब को पहले भी दिया था। उन्होंने मार्क करके NHI को भेजा था और उन्होंने रख के हमें बोला था कि हम वहाँ पर आपको फ्लाईओवर या जैसे भी वो रास्ता देंगे, और हम अगर फ्लाईओवर बड़ा भी बना तो उसकी परमिशन हम दिल्ली से ले लेंगे।
लेकिन उन्होंने नहीं ली। अब हम कुछ दिन पहले फिर एसडीएम साहब को ये चीज़ दे के आए हैं ताकि मतलब कि हमारी ये सुनवाई की जाए। और लेकिन ये सारी काम जो थे ना, ये सारे के सारे काम इनके जितने भी थे ये पहले करने वाले थे। अभी भी अगर चाहे तो भी प्रशासन का बड़ा सर्वे करे और हमें उसका डाटा निकाल के दे कि कितने % पानी इधर से उधर मूव हो रहा है। मात्र 20% हो रहा होगा। अभी तक इन्होंने पैपे, सबसे पहले पैपे डालनी थी, इन्होंने सबसे पहले मिट्टी डाली। आज इसको अक्टूबर में इन्होंने कब्जा लिया था, आज साल हो गया। साल में हमें हमारे एसडीएम साहब, हमारे कलेक्ट्रेट ये सर्वे करके बता दे कि कितने % पानी निकल रहा है। कोई ना कोई सरकारी खाल हैं 2-4 और उसमें भी आपको मिट्टी मिलेगी। वो उसके में भी जो आगे पानी की जो मतलब कि जाने का रास्ता है वो कहीं ना कहीं श्रिंक हुआ है, कम हुआ है, पानी कम जा रहा है। अब अगर हम इनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो वो सर्वे करवा लें कि कितने % पानी मतलब कि उधर से इधर, इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। नहीं हो रहा। इन्होंने पहले मिट्टी डाली, फिर लोग भागे इनके कलेक्टरों के और एसडीएम के यहाँ कि हमें मंजूरी दो, फिर उन्होंने मंजूरियाँ ली। बल्कि ये काम सारे पहले हो जाने से, जब लेआउट तैयार हुआ ये काम होने चाहिए थे पहले। मेरा नाम हरजीत सिंह है जी, शेरगढ़ गांव से हम लोग, और हमारी इस ब्लॉक में ज़मीन पड़ती है और ये सब के सब जो किसान हैं इस एरिए के हैं, सबकी ज़मीन हमारी इधर पड़ती है। बिल्कुल है सर। देखो सिंपल सी बात ये है कि ज़मीनें ले ली गई, कोई बात नहीं, चलो कहीं ना कहीं किसानों ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। इन द एंड यही हुआ कि ज़मीनें दे दी। लेकिन सबसे पहले प्रशासन को, एनएचआई को, गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना था, भाई अब तो इनका जो नुकसान होना था हो गया। अगला नुकसान इनका ये है कि जिसकी ज़मीन इधर है, किसी की उधर है, किसी की आधी इधर है, तो कम से कम इनकी पाइपलाइन पहले डाल दो, इनके रास्ते ब्लॉक ना हो। सबसे पहले वर्कआउट उसके ऊपर होना था। इन लोगों ने सबसे पहले मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं किसान को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है। ये है। हाँ, मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा, बताना चाहूँगा, ये दिखाओ थोड़ी, ये देखो ये दीवारें निकाल दी गई है वहाँ से लेके यहाँ तक। और ये ज़मीन आपको दिखाई चुके हैं, ये खाली ज़मीन पड़ी है जो, ये आप देख लीजिए। पानी उस साइड का इस साइड पानी नहीं आने के कारण ये ज़मीनें खाली पड़ी है। और ये हालांकि अच्छी पैदावार वाली ज़मीनें हैं, तो आज इस टाइम खाली पड़ी है। एनएचआई ने जो ये काम किया है अपनी यार्ड में, जो किसानों को परेशान कर रही है, उस कारण से ये सभी आप देख ही रहे हो किसान कितना परेशान है। अपना काम, इनका नरमे का सीजन चल रहा है, नरमा वगैरह चुगा जा रहा है, उस कारण से फिर भी ये यहाँ पे बैठे हैं अपना काम छोड़ के। ये देख लो, रातों रात ये बंद करने का काम किया गया है। ये तो किसानों को पता लगा तो इन्होंने आके अपना काम रोका है। जय हिंद, जय भारत। एनएचआई मुर्दाबाद, एनएचआई मुर्दाबाद, एनएचआई मुर्दाबाद। हमारे रास्ते हमारे रास्ते हमारे रास्ते, एनएचआई मुर्दाबाद, एनएचआई मुर्दाबाद, एनएचआई मुर्दाबाद।